AK स्पीक के प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पुराने वक्तों के उस्ताद भी क्या खूब हुआ करते थे। आज की तरह कुछ किताबों के रटे न लगवाते थे, बल्कि अमली तौर पर सबक देते थे, और सबक भी ऐसा जो कभी न भूले और हमेशा के लिए मुखातब के दिल और ज़हन में उतर जाए। ऐसे ही एक उस्ताद ईरान के शहर शिराज में भी थे। उनका पढ़ाया सबक शागिर्दों को सारी उम्र याद रहता था। ये शिराज शहर ही था जिसने शेख सादी को सादी शिराजी बना दिया था, और आम से सादी शेख सादी शिराजी बनकर पूरे शहर क्या दुनिया में मशहूर हो गए थे और आज तक हैं। ऐसे ही एक शिराजी उस्ताद से उनके शागिर्दों ने सवाल किया कि उस्ताद जी, ये आखिरत में हिसाब किताब कैसे होगा। उस्ताद ने जरा सा तवक्कुफ किया और बोले, हम आज तो रोजमर्रा के असबाब मुकम्मल करते हैं, इस सवाल का जवाब मैं फिर कभी दूंगा। शागिर्द चुप हो गए और कुछ दिनों में भूल भाल गए। कुछ दिनों बाद एक दिन सबका टेस्ट अच्छा हुआ तो उस्ताद जी बहुत खुश हुए, और इसी खुशी में उन्होंने पहली 10 पोजीशन लेने वालों में इनाम के तौर पर पैसे बांटे। उन्होंने पहले लड़के को 100 दिरहम, दूसरे को 75, तीसरे को 60 और चौथे को 50, पांचवें को 40 और छठे को 30, सातवें को 20 और आठवें को 10, नौवें लड़के को 5 दिरहम और 10वें को सिर्फ 1 दिरहम दिया। जिस लड़के को सिर्फ 1 दिरहम मिला वो बहुत दिल गिरफ्ता हुआ और उसे अपनी ये तौहीन महसूस हुई कि उस्ताद ने उसे हकीर समझकर सिर्फ 1 दिरहम के काबिल समझा। उस्ताद जी ने मुस्कुराते हुए सबको देखा और कहा, तुम सबको छुट्टी है, तुम सब लोग जाकर इन पैसों से जो मर्जी लो और मौज करो। अब हमारी मुलाकात हफ्ते वाले दिन बस्ती के नान भाई के तंदूर पर होगी। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AK स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। लड़के खुशी खुशी भाग खड़े हुए। लड़के खुश थे सिवाय उसके जिसको सिर्फ 1 दिरहम मिला था। दिन गुजर गए और हफ्ते का दिन भी आ गया। उस दिन उस्ताद की हदायत के मुताबिक तमाम लड़के नान भाई के तंदूर पर पहुंच गए, जहां उस्ताद पहले से ही मौजूद उनका इंतजार कर रहे थे। सब लड़कों के आ जाने के बाद उस्ताद ने उन्हें बताया कि तुम में से हर एक इस तंदूर पर चढ़कर मुझे हिसाब देगा कि उसने इनाम में मिले पैसे कहाँ खर्च किए। जिस लड़के को 100 दिरहम मिले थे, सबसे पहले वो देखते तंदूर की मंडेर चढ़े और फिर उस्ताद ने पूछा, बताओ मेरे दिए 100 दिरहम कहाँ और कैसे खर्च किए। जलते तंदूर से निकलते शोलों की तपश और गर्म मंडेर की हिद्दत से परेशान लड़का एक पैर रखता और दूसरा उठाता, खर्च किए हुए पैसों को याद करता और बताता कि 5 दिरहम का गुड़ लिया था, 10 के बलोर और 20 के अंगूर, 5 दिरहम की रोटियां, और इसी तरह उसने बाकी पैसों का भी हिसाब दिया। उसके पांव आग की हिद्दत से जल रखे थे और बाकी का जिस्म तंदूर से निकलते शोलों की तपश से जल रहा था। हत्ता कि इतनी सी देर में उसे शदीद प्यास भी लग चुकी थी और आवाज लड़खड़ा रही थी। बमुश्किल सारा हिसाब देकर नीचे उतरा। उसके बाद दूसरा लड़का, फिर तीसरा लड़का और फिर इसी तरह बाकी लड़के, हत्ता कि उस लड़के की बारी आन पहुंची जिसे 1 दिरहम मिला था। उस्ताद ने उससे भी कहा कि तुम भी तंदूर पर चढ़ जाओ और अपना हिसाब दो। लड़का जल्दी से तंदूर पर चढ़ा और फिर बगैर किसी तवक्कुफ के बोला, मैंने 1 दिरहम का घर के लिए धनिया खरीदा था, और साथ ही जंप लगाकर मुस्कुराता हुआ नीचे उतरकर उस्ताद के सामने जा खड़ा हो गया। जबकि बाकी के लड़के अभी तक नडाल बैठे अपने पांव पर पानी डालकर तपश कम कर रहे थे। उस्ताद ने सब लड़कों को मुतवज्जो करके उस लड़के को खास तौर पर सुनाते हुए कहा, बच्चों, ये क़यामत वाले दिन के हिसाब किताब का एक छोटा सा मंजरनामा था। हर इंसान से उसके माल के मुताबिक ऐसे ही हिसाब होगा और उसे हर हाल में जवाब देना होगा। और लड़के ने उस्ताद को मोहब्बत से देखते हुए कहा कि आपने जितना मुझे दिया उस पर मुझे रख्श और खुशी है कि मेरा हिसाब आसान हुआ और मुझे आपकी अता पर प्यार आ रहा है। अल्लाह ताला की मिसाल तो बहुत आला और अरफा है, इसलिए अल्लाह के दिए पर राजी रहें, आपका हिसाब आसान होगा। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।